एम श्योर ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करने वाली है, बिकॉज बीइंग अ सीए एस्पिरेंट मैं समझ सकती हूँ कि हम सीए एस्पिरेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और उनमें से एक मेजर चैलेंज है लनलीनेस, अकेलापन। और वैसे कहने में लगता है कि यार अकेलापन ही है, कोई बात नहीं, इतना भी क्या बड़ी बात है, बट इट इज़ एक्चुअली अ बिग इशू। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स फेस कर रहे हैं और इसका कई बार हम सॉल्यूशन ही नहीं ढूंढ पाते। ये वो फीलिंग है जो हमें अंदर ही अंदर से खा जाती है या फिर हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है। और मेरी ज़िंदगी में भी एक टाइम ऐसा आया था जब मैं हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हो गई थी। लाइक नो कॉलेज लाइफ, नो सोशल लाइफ, ना कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह करना होता था। इट वॉज जस्ट मी, माई बुक्स एंड स्टडीज़ का प्रेशर एंड सन्नाटा, दैट्स इट। बट मैंने उस चीज़ को चेंज करा। अब मुझे सीए इंटरमीडिएट में 1 साल हो चुका है और इन सब चीज़ों को मैं 1 साल से भी ज़्यादा से फॉलो करती आ रही हूँ। एंड अब मैं अपनी लाइफ को इतना एंजॉय करती हूँ और ये जो अकेलेपन की फीलिंग है ना, ये मेरे आसपास भी नहीं भटकती। तो मैंने इस चीज़ को कैसे चेंज करा, मैंने कैसे ओवरकम करा, इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ मैंने करी कि मैंने जड़ से ढूंढने की कोशिश करी कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ये फीलिंग मेरे अंदर इतना उभर के आ रही है। लाइक इज़ इट बिकॉज ऑफ कि मेरी कोई कॉलेज लाइफ नहीं है, या फिर कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, या फिर स्टडी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जब तक हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद से पूछना है कि वो कौन सा रीज़न है। बेसिकली मेरे लिए तो ये सभी रीज़न ही थे, बट कोई और रीज़न भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हो रही है। अब मैं बताने जा रही हूँ कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें जिन्हें मैंने फॉलो करा और जिन्हें आप भी कर सकते हो। फर्स्ट सॉल्यूशन, बिल्ड अ स्टडी कम्युनिटी। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जाते हो तो वहाँ तो फ्रेंड्स वगैरह बनाना इजी है, राइट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ग्रुप्स वगैरह बना सकते हो। बट इफ़ अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तब कहाँ से फ्रेंड्स ढूंढें। इसके लिए वी ऑल लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड, ओके। तो हमें टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ करना चाहिए। उसके लिए यू कैन फाइंड योर सीए बडीज़ ऑनलाइन। तो बेसिकली आप कोई भी स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ से यू कैन रीच आउट टू फेलो सीए एस्पिरेंट्स। और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स होते हैं आजकल। तो कुछ इसी तरह यू कैन कनेक्ट विद फेलो एस्पिरेंट्स ऑन लिंक्डइन ऑल्सो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, यू कैन फाइंड योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। तो बेसिकली अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो सीए एस्पिरेंट्स हैं या आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो गए जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, आप उन्हें अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो। लाइक एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी टू डू लिस्ट उन्हें बताओगे कि आज के दिन में मैंने ये काम करना था और इनमें से कौन सी चीज़ें पूरी हो गई और कौन सी नहीं हुई, एंड देन वो आपको बताएंगे। या फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी रिवीजन करा आप एक दूसरे से क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर एक दूसरे का प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खुद का प्रोग्रेस खुद ही ट्रैक करना अच्छा लगता है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई ना कोई चाहिए होता है अकाउंटेबल रहने के लिए। सो इफ़ यू हैव एनी सच फ्रेंड देन यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस टेक्निक ऑल्सो। बेसिकली आई डू नॉट हैव एनी एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे खुद का प्रोग्रेस खुद ही ट्रैक करना अच्छा लगता है। बट अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस टेक्निक ऑल्सो। हम सब स्कूल में कितने वादे करते थे ना एक दूसरे के साथ कि 12th के बाद कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पीपल डू चेंज, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज कि लोग चेंज होते हैं। इट्स जस्ट पीपल गेट बिजी। बट जो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना वो कैसे भी करके रिस्पॉन्ड करेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम डेली बात करें अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी कनेक्टेड रह रहे हो ना एक दूसरे के साथ, अपना हाल चाल बता रहे हो एक दूसरे को, देन ऑल्सो एक ना ऐसे सपोर्ट सिस्टम सा बना रहता है कि येस देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स मी। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन दैट आई बिलीव इन कि नए फ्रेंड्स बनाना अच्छी बात है ऑफ कोर्स, बट पुरानी फ्रेंडशिप्स को मेंटेन करके रखना इट इज़ ऑल्सो वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग न्यू कनेक्शंस। सो व्हाट आई डू इज़, जब भी मुझे कभी अकेला फील हो रहा होता है सो आई सिंपली टेक्स्ट देम या कॉल कर ली, या फिर कभी उनको अपने घर पे इनवाइट कर लिया, कभी उनके घर पे चली गई, या फिर कभी बाहर हैंग आउट कराओ फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि यार एक दिन भी दोस्तों के साथ बाहर घूम आओ ना, ज़िंदगी बढ़िया लगने लगती है ना। कई बार ना हमें हमारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं चाहिए होते, वी जस्ट नीड समवन टू लिसन टू अस। सो बी दैट लिसनर फॉर योर फ्रेंड्स एंड हैव दैट फ्रेंड्स हु लिसन टू यू।
मुझे ना एक बात थोड़ा जल्दी समझ आ गई थी कि सीए मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ना कि मेरी पूरी ज़िंदगी। आई हैव अ लॉट मोर थिंग्स टू डू। मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है। आई वॉन्ट टू टेक न्यू एक्सपीरियंसेस, आई वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट ऑन न्यू थिंग्स। सो दैट्स वाई मैंने सीए के अलावा बाकी एक्टिविटीज़ में एंगेज होना स्टार्ट करा। और इसके लिए मैं आपको भी कुछ एडवाइसेस देना चाहूँगी ऑफ कोर्स। तो उसके लिए यू कैन जॉइन एनी हॉबी क्लासेस। आपको कुछ भी पसंद है, आपको डांस पसंद है, यू लाइक सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग, पेंटिंग, कुछ भी पसंद है, आप उसकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, बिकॉज यू विल बी एबल टू मीट लाइक माइंडेड पीपल लाइक यू इन दोज क्लासेस। ओके, और अगर नहीं करना तो एक और चीज़ है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई भी स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, इट रिलीजेज हैप्पी हॉर्मोन्स। और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे करते हो ना, आपका मूड खुद ही अपने आप शिफ्ट होने लगता है। सो एंगेज इन फिटनेस एक्टिविटीज़। अगर आपको होम वर्कआउट्स करना पसंद है तो वो कर लो, नहीं तो फिर जिम ज्वाइन कर लो। जिम में भी आपको बहुत सारे कनेक्शंस मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से एंगेज इन दोज एक्टिविटीज़ विच एड वैल्यू टू यू एज अ ह्यूमन बींग एंड नॉट जस्ट टू यू एज अ प्रोफेशनल। ओके, और मैंने ना सीए के इवेंट्स में पार्ट लेना स्टार्ट करा। तो आप देखो कि आपके आसपास कोई आईसीएआई की ब्रांच वगैरह है, बिकॉज आईसीएआई ब्रांचेस पे रेगुलर बेसिस पे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं। और उसके अलावा हमारे लोकल कोई भी इवेंट्स वगैरह होते थे तो आई यूज़ टू टेक पार्ट इन दैम, लाइक मैं अब भी लेती हूँ। और एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप एनजीओज़ वगैरह में वॉलंटियर कर सकते हो। ये चीज़ मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी, बट ये एक टिप है जो मैंने आपको दी है, बट आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई दिस। बट कुछ एनजीओज़ वगैरह में कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं ओकेजनल, तो उनमें मैं पार्ट ले लेती हूँ। बिकॉज इन चीज़ों से ना एक तो डर ख़त्म होता है पब्लिक में जाने का, मुझे बहुत होता था बट अब पहले से काफ़ी कम हो चुका है। और एक हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किसी भी इवेंट वगैरह में पार्ट लेने से पहले सबको लगता है कि यार मतलब मेरा मन नहीं कर रहा, या क्या ही होगा इतना भी, या फिर मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मैं स्टेज पे बोल पाऊँगा या नहीं। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस थिंग्स तो अल्टीमेटली आपको मज़ा आने लगता है। और जब आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाते हो ना, तो आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए एक्सपीरियंसेस गेन करते हो। सो अल्टीमेटली ये चीज़ें हमें ही बेटर बनाती हैं। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, तो उसे मिस मत करो। उसके अलावा मैंने सीए फाउंडेशन में ही अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर लिया था, जिसकी वजह से जब मैं फ्री होती थी ना, तो मुझे ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता था कि मैं अकेली हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, एवरीबडी इज़ इंजॉइंग। बिकॉज जब मैं फ्री होती थी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम करती थी। आई ऑल्सो क्रिएट कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन। तो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू से कि आप कॉन्टेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका फ्रेंड यूट्यूब कर रहा है तो आपको भी यूट्यूब करना चाहिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी नीश कौन सी है, लाइक आपको क्या चीज़ करके मज़ा आता है। क्या आपको कैमरा के सामने अपनी बात रखना अच्छा लगता है, या फिर आपको लिखना ज़्यादा पसंद है, या फिर आपको ब्लॉग्स लिखने ज़्यादा पसंद है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी चीज़ है जो करके मुझे मज़ा आता है और जो मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, ना कि पीयर प्रेशर के चक्कर में। ओके, आई सोशलाइज विदाउट गोइंग टू कॉलेज। नाउ इसके लिए आई अटेंड सीए इवेंट्स वगैरह हो गए, या फिर अगर मुझे कोई कोर्स पसंद आया तो मैं वो कोर्स ले लेती हूँ, या फिर समटाइम्स आई जॉइन वर्कशॉप्स। और इस चीज़ से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी। अगर आप घर पे बैठे बोर हो गए हो, लाइक अगर आपको ऐसे होता है कि मैं घर पे ही हूँ, चार दीवारी में हूँ, सेम रूटीन है, तो आप घर के बाहर स्टडी की प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, लाइक कोई नई कैफ़ेज़ को ट्राई कर लो जहाँ पे आप स्टडी कर पाओ, या फिर एक बहुत ईजियर ऑल्टरनेटिव है टू जॉइन अ लाइब्रेरी। बिकॉज अगर आप लाइब्रेरी में जाते हो तो यू विल सी कि वहाँ पे और एस्पिरेंट्स भी होते हैं जो अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो दूसरे लोगों को पढ़ते देखना ऐसे लगता है कि यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, और इट मेक्स यू फील लेस अलोन। So and it motivates us also, so you can change your study places. This is basically what I want to say. मैंने ना सॉलिट्यूड के बारे में अपना माइंडसेट चेंज करा। हम सबके ना वो फ्रेंड्स होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, राइट, और किसी ना किसी पॉइंट पे आके हम अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं कि ये लोग कितना बढ़िया मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोग हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, वही 5 साल तक यहीं स्टक रहना पड़ेगा। बट आई जस्ट आस्क माई सेल्फ कि इज़ इट समथिंग जो मैं एक्चुअली में चाहती हूँ, एंड आई गॉट टू नो कि आई एक्चुअली डू नॉट वॉन्ट दिस। बिकॉज
आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन और मेरी एनर्जी तब रिचार्ज होती है जब मैं अकेली होती हूँ या फिर जब साइलेंस होती है। एंड व्हेन आई एम विद पीपल हु डू नॉट मैच माई वाइब तो आई फील ड्रेन्ड। और मैंने बस यही चीज़ सोची कि सोशल मीडिया इज़ फेक, बिकॉज सोशल मीडिया पे सब अपनी बेस्ट लाइफ दिखाते हैं, अपनी बेस्ट मोमेंट्स दिखाते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स कोई नहीं दिखाता और दिखाएगा भी क्यों। एंड हम अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन्स को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर करके दुखी होने लगते हैं। और मैंने यही सोचा कि यार जो चीज़ उनके लिए इन्जॉयमेंट है क्या वो मेरे लिए भी इन्जॉयमेंट है। एंड आई गॉट टू नो कि नहीं है, बिकॉज मेरे लिए इन्जॉयमेंट है कि मैं सेल्फ केयर कर लूँ, या फिर मैं एक बुक रीड कर लूँ, या फिर मैं नेचर में वॉक कराऊँ, मैं मस्त गाने सुन लूँ, मेरे लिए यही इन्जॉयमेंट है। एंड फिर मैंने सोचा कि यार मैं धक्के से उनकी इन्जॉयमेंट की डेफिनेशन में क्यों घुस रही हूँ। और मुझे बस एक बात समझ आई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। और अगर मैं सीए कोर्स कर रही हूँ तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, राइट, बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, हर चीज़ के होते हैं। तो क्या वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको मैं पॉजिटिव बना सकती हूँ खुद के लिए? तो मुझे आंसर मिला येस, डेफिनेटली। जो मेरा फ्री टाइम है उसमें मैं वो चीज़ें कर सकती हूँ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू माई सेल्फ ग्रोथ। लाइक कभी मेरा फ्री टाइम है, मैंने सिंगिंग कर ली, डांस कर लिया, ये कर लिया, कुकिंग कर ली, नई रेसिपी ट्राई कर ली, कुछ नया सीख लिया। और फ्री टाइम बचता है तो आई कंज्यूम इंस्पायरिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, या तो दूसरे क्रिएटर्स का, या फिर मैं खुद की वीडियोस दोबारा से देखने लग जाती हूँ। तो जब मैंने अपने टाइम को इन एक्टिविटीज़ में यूज़ करना स्टार्ट करा ना, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि यार बढ़िया है कि मैं ये सब काम कर पा रही हूँ। अल्टीमेटली मुझे ऐसा फील होने लग गया, और अब भी होता है कि बढ़िया है ना कॉलेज नहीं जाती हूँ, बिकॉज इस टाइम में मैंने जितना खुद को समझा है, जितना मैंने खुद पे इनर वर्क करा है, और जितना मैंने खुद को खुश रखा है ना, वो मैं शायद नहीं रख पाती अगर मैं कॉलेज जाती होती। तो इस तरह से मैंने अपना माइंडसेट को चेंज करा, और अब मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। एंड आई कैन नॉट रिमेंबर कि वो आखिरी बार कब थी जब मैंने खुद से ऐसा कहा हो कि मेरी ज़िंदगी झंड है या फिर मुझे मज़े नहीं आ रहे। और जब हम इन सब एक्टिविटीज़ में एंगेज होना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें खुद ही रियलाइज़ होने लगता है कि बाहर की चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती हैं। अल्टीमेटली वो हम ही हैं जो हमारी खुशी का और हमारे दुख का सोर्स है। तो जब इस चीज़ को मैंने समझा ना, सो आई जस्ट felt grateful for wherever I am, however I am just grateful कि बढ़िया चल रही है लाइफ। This is how I reach at this point. See, ups and downs तो अब भी आते हैं लाइफ में, but that are a part of life. But we need to change our perspective कि हम किसी सिचुएशन को कैसे देखते हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब तो कर देना यार, बिकॉज मैं सीए एस्पिरेंट्स के लिए एंड सेल्फ डेवलपमेंट पे ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी भी। सो या, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।